सबसे पहले आपको बता दें कि सूरजपुर के दरसेरी गांव में कुएं के धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत कराए जा रहे कुएं के निर्माण कार्य में 13 मजदूर काम कर रहे थे और 7 मजदूर कुएं के ऊपर और 6 मजदूर कुएं के अंदर काम में लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक से मिट्टी भरभरा कर गिर गई, जिसमें 3 मजदूर दब गए जबकि 3 किसी तरह से बाहर निकाले गए हैं। मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तीनों मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए। ये दुखद खबर बता रहे हैं क्योंकि 3 मजदूर फंसे हुए थे, जिसमें से एक मजदूर का शव बाहर निकाल लिया गया। 2 मजदूर उसके बाद भी दबे हुए थे। अब बताया जा रहा है दोनों के शव निकाले गए, यानी कि तीनों के शव निकल चुके हैं कुएं से बाहर। मिट्टी धंसने से तीनों मजदूर दबे थे। मनरेगा के तहत ये खुदाई का काम चल रहा था और दुखद जानकारी कि तीनों मजदूरों की मौत हो गई है। तीनों के जो शव हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। तो तीनों मजदूर जो थे जिंदगी की जंग हार चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है और तीनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। सूरजपुर के दरसेरी गांव में कुएं के धंसने से 3 मजदूर की मौत हो गई। आपको बताएं मनरेगा के तहत ये कार्य कराया जा रहा था, निर्माण कार्य। 13 मजदूर इसमें काम कर रहे थे। 7 मजदूर कुएं के ऊपर और 6 मजदूर कुएं के अंदर काम कर रहे थे। तो इस दौरान अचानक से मिट्टी भरभरा कर नीचे गिर गई और 3 मजदूर इसमें दब गए। 3 किसी तरीके से बाहर आए। तो आपको ये जानकारी दें फिलहाल अपडेट कि सूरजपुर जिले के धरसेड़ी गांव में कुएं की मिट्टी धंसने के काम कर रहे तीनों मजदूरों की मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृत मजदूरों के परिजनों को तत्काल राहत राशि देने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश पर सूरजपुर जिला प्रशासन ने तीनों मृत मजदूरों के परिजनों के लिए 5-5 लाख और साथ ही 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि तत्काल देने के निर्देश सूरजपुर कलेक्टर को दिए। सूरजपुर जिला प्रशासन ने आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर ली है। तो ये ट्वीट आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर दुख व्यक्त किया है पूरे मामले पर और साथ ही आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया है। ओपी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। ओपी तिवारी, ये एक जानकारी मिली दुखद खबर कि तीनों मजदूरों के शव निकाल लिए गए हैं और साथ ही इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया। उन्होंने दुख भी व्यक्त किया, आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया है। फिलहाल अभी क्या अपडेट है? बता दूं, अभी भी रेस्क्यू जारी है। एक मजदूर का शव सुबह निकाला गया था। अभी भी 2 मजदूर दबे हुए हैं और अभी भी वो 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम अभी मौके पे मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ रेस्क्यू जारी है। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी मौजूद हैं और सबकी कोशिश यही है कि जो 2 मजदूर अभी दबे हुए हैं उनको जल्दी जल्दी उनका रेस्क्यू किया जाए। जी, तो अभी भी 2 मजदूर वहां पर दबे हुए हैं क्या, जैसा कि आप बता रहे हैं, और कितना वक्त लगेगा रेस्क्यू में? जी मैं बता दूं, अभी भी 2 मजदूर दबे हुए हैं और जो हमारी आला अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि अभी लगभग 2 घंटे और लग सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कल की अपेक्षा आज मशीनरी को ही बढ़ाया गया है। कल जहाँ से जेसीबी के द्वारा खुदाई की जा रही थी, वहीं आज एक पॉपुलर मशीन भी लगाई गई है और कल शाम से लेकर अभी तक लगातार कलेक्टर, एसपी सहित जिले के आला सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्दी ये रेस्क्यू कंप्लीट किया जाएगा और जो 2 लोग लापता है उनकी बरामदगी कर ली जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, खबरें एक और भी है कि हो सकता है पूरी देर में यहाँ पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी दौरा हो सकता है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनका आने की बात कही जा रही है। उनके लिए हेलीकॉप्टर पैड तैयार करने का प्रयास जारी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि टीएस सिंहदेव यहाँ पर कितने देर पहुंचे। फिलहाल यहाँ पर अभी रेस्क्यू जारी है और कोशिश। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है जैसा आप बता रहे हैं।